गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। सुबह सुबह संडे का दिन यानी फन डे और साथ में पेरेंट्स डे। तो हैप्पी पेरेंट्स डे की सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुलाई का अंतिम संडे और पेरेंट्स डे का दिन, तो सभी लोग अपने अपने पेरेंट्स को याद करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, जो साथ में रहते हैं और जो दूर रहते हैं, उन सब के लिए हैप्पी पेरेंट्स डे। और फन डे में पेरेंट्स का ध्यान रखने के लिए, उनके साथ कुछ फन करने के लिए। और पेरेंट्स डे से रिलेटेड ही आज की स्टोरी, बहुत अच्छी वाली स्टोरी शुरू करने वाला हूँ। और स्टोरी ऐसी जो आपके दिल को छू जाएगी। हाँ जी, स्टोरी में एक परिवार की कहानी, एक छोटे से परिवार की कहानी, नगर में रहने वाले छोटे परिवार की कहानी, माता पिता और एक बच्ची। जब मैं कोशिश करूँगा कि एक पिता की नज़र से, एक लेखक की नज़र से, एक लेखक के अनुसार के शब्दों में वर्णन करने की कोशिश करूँगा इस कहानी को। एक दिन शाम को मैं जब घर पहुँचा तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी बिटिया, जो कि अपने कमरे में है, और उसकी माँ ने मुझे बताया कि जब से स्कूल से आई है अपने आप को एक कमरे में अलग से बंद किया हुआ है, कमरे से बाहर नहीं आ रही है। और मैं जब भी जाती हूँ तो वो सामने से ही कहती है कि माँ, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। और मैं समझ नहीं पा रही कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। और मैं जब भी गई हूँ, मैंने उससे चाय के लिए पूछा, तब भी उसने ऐसा ही उत्तर दिया कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। तो मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, हमारी बेटी है, थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ते हैं, और मैं थोड़ी देर में एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ, तुम चाय बनाओ और मैं फ्रेश हो लेता हूँ। मैं फ्रेश होके जब आया, मैं चाय लेके उसके कमरे में गया। मैंने दरवाज़ा नॉक किया और मैं अंदर जब गया तो मेरी बेटी बेड पर लेटी हुई थी। और बिटिया ने मेरे अंदर जाते ही कहा कि पापा, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। तो मैंने उससे कहा, मैं बिल्कुल आपको अकेला छोड़ दूंगा, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, पर उससे पहले एक बकवास सी कहानी तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। और कहानी क्या? कहानी है एक राजा की, एक रानी की। एक राजा और एक रानी की मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी में एक राजकुमार भी है। वो राजकुमार बड़ा ही मेहनती, बड़ा ही ईमानदार था और बड़ा सच्चा राजकुमार था। और वो राजकुमार को उसके माता पिता यानी राजा रानी भी बड़ा ही प्यार करते थे। और वो बड़ा होने लगा। बड़ा होने के बाद वो बड़ा अच्छा काम में सेटल हो गया, चीज़ों को संभालने लगा। और उसके बाद उसकी शादी होगी, और उसका विवाह होने के बाद कुछ समय के बाद उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई। और वो जो रानी आई यानी उस राजा की बहू प्रेग्नेंट हुई, और प्रेगनेंसी में टेस्ट करवाने से पता लगा कि उसके यहाँ बेटी होने वाली है। और राजा रानी, जो कि बेटे की उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्होंने ये राजकुमार को ये कहा कि तुम एबॉर्ट करवा दो, इस बच्चे को, बहू का एबॉर्ट करवा दो। लेकिन मैंने उस बात को नहीं किया। और इस बात पे राजा और राजकुमार में बहुत ही अच्छी बहस हो गई। और उस बहस के बाद वो राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया। और कुछ समय के बाद उनके घर में एक, हमारे घर में, उस घर में खुशियां ही खुशियां आने लग गई। और खुशियों के साथ साथ वो राजकुमार और उसकी रानी दोनों बड़े अच्छे से जीवन व्यतीत करने लगे। इतने तक मैं ये बात कह ही रहा था कि मेरी पत्नी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। और वो कहती है कि बेटी, तुम्हें मालूम है कि वो राजकुमार कौन है? वो राजकुमार हैं तुम्हारे पिता, और जो वो फूल सी बेटी है ना, वो तुम हो। और तुम्हें इस जीवन में लाने के लिए, इस धरती पर लाने के लिए, इन्होंने अपने माता पिता को छोड़ दिया, अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया।
बाद में कितनी बार न्यूज़पेपर में विज्ञापन के थ्रू इनके माता पिता ने, उस राजा रानी ने कई बार बुलाने की कोशिश करी, लेकिन ये नहीं गए। बोले जो मेरी बेटी को मारना चाहता था मैं उनके साथ नहीं रहूंगा। और अगर वो वापस चले जाते तो आज वो भी राजा होते, आज ये भी राजा होते। और इन्होंने ये कहा मैं राजा हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मेरी बेटी तो मेरे लिए राजकुमारी है, मेरी बेटी तो ये प्रिंसेस है। और ये बात सुनकर बिटिया की आंखें भर आई और बिटिया उछल के आई और पापा के गले लग गई। तो इस कहानी के बाद उन रिश्तों में जो बदलाव आया, उन रिश्तों में जो नजदीकियां आई, और ये हुआ भी क्यों? क्योंकि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो बहुत सारे उनके जीवन में परिवर्तन होते हैं, और पेरेंट्स उन परिवर्तन को कितनी अच्छी तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हैं। उनके दोस्तों में, उनके मित्रों में, उनकी क्लास में उनके साथ बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो पेरेंट्स कितनी बढ़िया तरीके से उस परिवर्तन को सेटल करते हैं, हैंडल करते हैं। इस कहानी में जो कहानी सुनाई पिता ने अपनी बेटी को, और उस कहानी को उसकी माँ ने जब पूरा किया, तो आप सोचिए वहां पर तीनों ही एक साथ गले लगकर तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे। क्योंकि बेटियां जो होती हैं वो बेटियां घर की शान होती हैं, पिता के सर का मान होती हैं, भाई की जान होती हैं, और बेटियां घर की रौनक होती हैं। तो बेटी तो बचानी होती है। हमारे हिंदुस्तान में बेटियों को गर्भ में ही जो मारने का ट्रेंड है उसको छोड़ना होगा। पेरेंट्स को ये स्टेप उठाना होगा। काफी सारे लोग इस चीज को आज भी मानते हैं कि बेटा ही चाहिए, पर बेटियां घर की जान होती हैं, बेटियां घर की शान होती हैं। ये सोचते हुए हमेशा पेरेंट्स को इस पे ध्यान देना चाहिए। और पेरेंट्स जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तब बच्चों को संभालना, बच्चों के साथ दोस्त की तरह व्यवहार करना, मित्र की तरह व्यवहार करना। जब बच्चे मित्र बन जाते हैं तो फिर घर में दूरियां नहीं रहती। और बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है, उनकी आवाज ऊंची हो चुकी होती है, थोड़ा सा बदतमीजी भी होते हैं। उस समय बच्चे को गुस्से का जवाब, इरिटेशन का जवाब अगर हम इरिटेशन से देंगे तो क्या बच्चों को हम सही कर पाएंगे? क्या बच्चों के साथ जो व्यवहार हमें करना चाहिए, जो मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, उससे हम बच्चों के माइंड को पढ़ सकते हैं, बच्चों के जीवन में होने वाली परेशानियों को हल कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास उनसे ज़्यादा अनुभव है। पर इस अनुभव का ये मतलब कभी नहीं होता कि हम उनके ऊपर अपनी इच्छाएं थोपने लग जाएं। तो बच्चों के साथ बैठ के जब बात करेंगे, जब उनको जीवन की सच्चाइयाँ बताएंगे, वो हम किसी भी कहानी के थ्रू बता सकते हैं या कैसे भी बता सकते हैं। तो ये है पेरेंट्स का महत्व, पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस। पेरेंट्स किस तरह से बच्चों को संभाल के रखते हैं, बच्चों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आराम से दूर कर सकते हैं। बस आज की ये कहानी यहीं तक थी। ये मैंने कोशिश करी कि पेरेंट्स डे पर सब लोगों को शुभकामनाएं देते हुए पेरेंट्स से रिलेटेड ही एक कहानी आपके सामने रखी। कहानी आपको कैसी लगी? यूट्यूब पर मैं डालूंगा इस कहानी को, आप उस पर कमेंट करें, उसको शेयर करें और लोगों के साथ। और सब्सक्राइब तो आप सब लोगों ने कर ही लिया होगा। फिर से कहूंगा, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। और कल सुबह इसी समय, इसी शो में, सुबह 7 बजे इसी लिंक पर हम फिर से मिलने वाले हैं। हम फिर से मिलेंगे, हम फिर से कहानी पर बात करेंगे। एक कहानी कल के लिए फिर से बात करेंगे, फिर से सुनेंगे। तो तब तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं कल सुबह इसी समय, इसी लिंक पर।